मेरा नाम फू वांग्यू है। आज मेरा 18वां जन्मदिन है। बहन के मरने के बाद से वह है। फू किंगचुआन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आज मुझे उनसे एक राज कहना है। वांग्यू, हिम्मत करो। मैं चाहती हूँ कि आगे से मुझे तुम्हें बड़ा समझना बंद करना पड़े, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बहन, नानशी, 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 तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं गंभीर हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें आमतौर पर बहुत छूट दे दी थी, है ना? लेकिन हम तो साफ तौर पर खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं। फिर क्यों नहीं? झाओजुन, गवर्नर, युवती को उसके कमरे में वापस ले जाओ। मेरे आदेश के बिना बाहर नहीं निकल सकती। नानशी, नानशी, दीदी, नानशी, नानशी, दीदी, नानशी, 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 दीदी। यूएर की अब कोई दीदी नहीं है। यूएर, तुम चिंता मत करो। भैया तुम्हें घर ले जाएगा। माँ ने जन्म दिया पर पाला नहीं। दीदी भी मर गई। हमारा निशाना बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, अब सब ठीक है। मैं यहां हूं। फू किंगचुआन, साफ साफ तुमने कहा था मैं जो भी मांगूंगा तुम दोगे। अब मुझे बस तुम चाहिए, लेकिन तुम मानते ही नहीं। तुम मानते क्यों नहीं? फू किंगचुआन, क्या तुम हो, नानशी? मैं नानशी हूँ। तुम हो ना, नानशी? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। तुम यहां। किंगचुआन, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? जाओ, पूर्वजों के मंदिर में जाकर घुटने टेको। फू किंगचुआन, तुमने उसकी बात कैसे मान ली? वह नानशी की छोटी बहन है। पुराने समय में कहा जाता था कि आदर और आज्ञाकारिता का मार्ग स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। आदर का अर्थ कुछ और नहीं, बल्कि स्थिरता और निरंतरता से है। आज्ञाकारिता का अर्थ कुछ और नहीं। स्थिरता वह है जो अपनी सीमा जानती है और संतुष्ट रहती है। यूएर, तुम ठीक तो हो? क्या तुम उठकर थोड़ा आराम करना चाहोगी? तुम उसका नाम रोंगजू है। वह रोंग परिवार की दूसरी बेटी है और मेरी मंगेतर भी है। अब से तुम उसे भाभी कहकर बुलाना। रोंग परिवार, दूसरी बेटी। यूएर, तुम्हें पता नहीं है, मेरे पिता निंगचेंग के गवर्नर रोंग चांगहाई हैं।
उन्होंने युद्ध के मैदान में तुम्हारे भाई की जान बचाई थी। धीरे धीरे हमारे दोनों परिवार एक दूसरे को जानने लगे। मैं अभी जर्मनी से पढ़ाई करके लौटा हूँ तो उन्होंने तुरंत हमारी सगाई तय कर दी। फू किंग जुआन, तो क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? तुम मुझे जवाब दो। फू किंग जुआन। यह तुम्हारा मामला नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैंने हद पार कर ली। उठो। स्त्रियों के नियम। मैं उसे उल्टा सीधा रख चुकी हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ? तुम फू परिवार के पूर्वजों के सामने खड़े होकर देखो तुम क्या कह रहे हो। फू परिवार के पूर्वजों ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। फू वांगयुए, तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया गया है। यूएर, हमारे दोनों परिवारों का गहरा नाता है। हमारी सगाई तो माता पिता के आदेश और मध्यस्थ की बात से तय हुई है। अगर तुमने गवर्नर की शादी बिगाड़ दी तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। लगता है तुमने ठीक से घुटने नहीं टेके। मुझे और घुटने टेकते रहो। मेरी दिल की बीमारी लगता है और भी बिगड़ती जा रही है। इस जीवन में क्या हम फिर से एक साथ हो पाएंगे? मिस रोंग, सीमा पार न करें। किंग जुआन, क्या आप डर रहे हैं कि फू वांग्युई को जलन होगी, या फिर मर चुके मेंग नानशी से डर रहे हैं? वह भूत सता रहा है। नहीं। तो ठीक है, हम जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं। मत भूलना, मेरे पिता ने तुम्हें सैन्य गवर्नर बनाया है। वह बुजुर्ग हमारी शादी की दावत का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है। हमारे प्यार पर विश्वास करो। बस अच्छे से साथ रहो तो प्यार आ ही जाएगा। और तुम नहीं चाहोगे कि यूएर का और समय बर्बाद हो, है ना? तुमने उससे दूरी बनाए रखने की बात नहीं की थी। अब तुम वहां जाओगे, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। यह हमारे फू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही चूड़ी है। इसे पहन लो। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फू किंग जुआन, यह सब कुछ देने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। कौन सी फिल्म? वूनू लेई। मैंने कहा था ना कि तुम इसे नहीं करोगी। लेकिन मैंने डायरेक्टर जिन को वादा कर दिया है। तुम मेरे साथ यह झगड़ा कब तक चलाओगे? क्या मुझे अब अपनी पसंद का अधिकार भी नहीं है? फू वांग्युए। मेरा सरनेम फू नहीं है। मैंने कहा मेरा सरनेम फू नहीं है।
मिस फू, वहाँ एक दोस्त आपका इंतजार कर रहा है। छोटी रोने वाली, बहुत दिनों बाद मिले। जिंग जिंग। तुम यहाँ कैसे? सुना तुम फिल्म कर रही हो, तो खास तौर पर मिलने आया। वांग युए, तुम्हारी बहन के जाने के बाद तुम्हारा कोई पता नहीं था। इन 10 सालों में मैं भी तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे याद है, उस समय अंकल ये हमेशा मेरा और बहन का ख्याल रखते थे। अब मैं भी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अगर तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। समय हो गया है, सभी डिपार्टमेंट तैयार हो जाएं। तुम अपना काम करो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है। चलो, तैयार हो जाओ। रोलिंग। मिस्टर फेंग, आपका दिल कितना कठोर है। आप ही मुझे स्वर्ग ले गए और फिर नर्क में धकेल दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि आप मुझे छोड़ देंगे, उस समय मर जाना बेहतर होता। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे बीच ऐसा होगा। हमें साथ होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो पता ही था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साफ तौर पर हमेशा से तुम मेरे प्यार को चुपचाप स्वीकार कर रहे थे। तुम आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? फू किंग चुआन, क्या तुम मुझे इतना चोट पहुंचाना चाहते हो? वांग यू, यूए। तुम कौन हो? ये जिंगजिंग। यंग मास्टर ये निंगडू हॉस्पिटल के सबसे प्रमुख मेडिकल विशेषज्ञ हाल ही में विदेश से लौटे हैं। मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा। आगे से यू एयर के निजी डॉक्टर बन जाओ। कमांडर के आदेश की जरूरत नहीं है। यू एयर की देखभाल करना मेरी खुशी की बात है। कमांडर, गाड़ी आ गई है। तुम मुझे वापस ले चलो। तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई है। मैं फिल्म पर बुरा असर नहीं डालना चाहता। खबर को दबा दो। जी, कमांडर। अगर तुम लोग उसे ठीक नहीं कर सके, तो मैं तुम सबको उसके साथ कब्र में दफन कर दूंगा। क्या हाल है? बेगम साहिबा का दिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। शायद हुआ तो वो खुद आ जाए तो भी नहीं। दफा हो जाओ। मत जाओ। फू किंग चुआन। नानकसी, युवा की अब कोई बड़ी बहन नहीं बची। भैया तुझे घर ले जाएगा। तुम मत जाना। फू चिंग चुआन। मैं यही हूं। मैं तुझे खिलाता हूं। तुमने रोंग परिवार की रोंग जू से शादी की। वो बस एक चाल थी, है ना? तुम याम कद्दू की खीर खाना चाहते हो या पहले झींगा मछली खाना चाहते हो? तुमने मुझे वापस लाया।
सिर्फ मेरी बड़ी बहन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, है ना? हाँ। पहले तुम आराम से ठीक हो जाओ। बेटी की तबीयत अभी अभी सुधरी थी, फिर से बुखार क्यों चढ़ गया? अगर बुखार नहीं उतरा तो शायद। ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। गाड़ी तैयार करो। जी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कहाँ जा रही हो? हट जाओ। मुझे पता था। वह मुझे छूता नहीं है, क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। फू वांग्युए, तुम बस एक अनाथ लड़की हो। किंग चुआन का दिल जीतने की तुम्हारी क्या औकात है? डॉक्टर यूएर का तेज बुखार नहीं उतर रहा है, जल्दी से उसका इलाज करो। गवर्नर के पास तो सब कुछ है ना, फिर इतने बड़े गवर्नर हाउस में एक भी काम का डॉक्टर नहीं बचा है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उसका इलाज तुरंत शुरू करो। वांग्युए, वांग्युए। हट जाओ। हिलना मत। लेफ्टिनेंट चाओ, इसका क्या मतलब है? गवर्नर ने आपको बचाने के लिए कहा है। युवती बहुत कीमती और नाजुक है, आप उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। उनका दिल अभी रुक गया है, जान खतरे में है। मुझे उन्हें सीपीआर देना है। लगातार 30 बार दबाव देना होगा, फिर 2 बार मुंह से सांस देनी होगी। कोई समस्या है? उन्हें छोड़ दो। आप पहले बाहर जाइए। मैं करूंगा। तुम तो उनकी बहुत परवाह करते हो। तुम्हें भी वह पसंद है ना? तो मान लिया। नहीं। पसंद नहीं है तो फिर वह मेरी हो जाएंगी। क्या मतलब? गवर्नर, बहरा बनने की क्या जरूरत है? मुझे विश्वास नहीं कि आप देख नहीं पा रहे, मेरा मन वांग्यू के प्रति आकर्षित है। इसके अलावा मेरा ये परिवार और मिंग परिवार हमेशा से प्रतिष्ठित परिवार रहे हैं। आपकी तुलना में मैं और वह ज्यादा समान स्तर के हैं। आप तो बस एक डॉक्टर हैं। बस अपना काम ठीक से करते रहिए, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। गवर्नर, क्या आप चाहते हैं कि एक तरफ तो अपनी मंगेतर की तलाश करें और दूसरी तरफ वांग्यू को लटकाए रखें? ये जिंग। अगर वह आपके साथ रहेंगी, उनका दुखी होना तो अलग बात है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज जीवित रहना भी शायद संभव न हो पाए। लेकिन अगर वह मेरे साथ रहेंगी, मैं उन्हें जीवित रख सकता हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं क्या करूं? तुमने अभी मुझे किस किया? तुमने गलत देखा। मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे कान और आंखें साफ हैं। तुमने अभी मुझे किस किया था? तुम ज्यादा सोच रहे हो।
फू किंग चुआन, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप है, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। अब हवा में मत खड़ी रहो। गवर्नर बहुत व्यस्त रहते हैं। बेहतर है गवर्नर को अपने भाई और भाभी को चिंता न करने दें। यही तो सही बात है। कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है। ठंड हो गई है, यह ओढ़ लो। शुक्रिया, यूएर बहुत आज्ञाकारी है। आराम से दवा पी गई। पहले हर बार दवा पीते समय कड़वी लगती थी। वह मुझे एक मिठाई देता था, लेकिन आज उसकी नजरों में सिर्फ रोंग जो है। चोट लगी? दर्द हो तो बोलो। मेरे यहां तुम हमेशा अपने आप हो सकते हो। डॉक्टर, ये आप डूजुनफू क्यों आए हैं? बिल्कुल, डूजन के आदेश के अनुसार नियमित रूप से वांग युए का चेकअप करने आया हूं। मैं चाहता हूँ कि आप एक काम में मेरी मदद करें। बिल्कुल, जरूर। 3 दिन बाद रोंग परिवार का पारिवारिक भोज है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं। हिलो मत। पंखुड़ी है। किंग जॉन, डॉक्टर ये युवा और प्रतिभाशाली हैं। वे दोनों बहुत अच्छे जोड़े लगते हैं। उसकी बातों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। किंग जॉन, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, हमारे बीच बस एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। डूजुन और रोंग दूसरी सुश्री वाकई स्वर्गीय जोड़ी हैं। इस तरह से यूनचेंग और बेचेंग दोनों ही रोंग मास्टर और डूजुन के कब्जे में आ जाएंगे। तो उनके बीच का शहर क्या वो आप दोनों की आपकी मुट्ठी में नहीं आ जाएगा? तो डूजुन और रोंग दूसरी सुश्री पहले ही सगाई कर चुके हैं। रोंग परिवार और फू परिवार का विवाह संबंध क्या ये दुनिया में अजेय नहीं बना देगा? आइए हम डूजुन और रोंग दूसरी सुश्री को सगाई की शुभकामनाएं देते हैं। 100 साल की खुशहाल जोड़ी बने। सगाई मुबारक हो, 100 साल साथ रहें। हालांकि मेरा निंगचेंग बेचेंग जैसा नहीं है, लेकिन मैं भी फू परिवार की एक बड़ी मदद कर सकता हूँ। आहा हा 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 हा। डूजुन, आपको बधाई हो। ओह, क्या ये फू किंगचुआन की गोद ली हुई बेटी नहीं है? पहले वयस्कता समारोह में जिसने सबके सामने डूजुन को अपना प्यार जताया था। आने की हिम्मत करती है। क्या रोंग दूसरी सुश्री को तुम्हारे इस प्रेमी के बारे में पता है? कैसे नहीं पता होगा? सुनने में आया है कि छोटी उम्र में ही फू किंगचुआन ने गोद ले लिया था। अच्छे शब्दों में कहें तो गोद ली हुई बेटी है, लेकिन असल में तो फू किंगचुआन की बचपन की दुल्हन ही है। तुम यार माँ बाप के बिना की औरत, तुमने मुझे मारा। डूजुन, डूजुन, इस औरत ने पहले हाथ उठाया था। हम फू परिवार के लोगों ने पहले हाथ उठाया। तो क्या हुआ? कोई है? ले जाओ। फू वांग्युए, यह मत सोचो कि फू किंगचुआन के सहारे तुम बड़े बन गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हमारे फू परिवार में केवल एक बहन है।
उस पर आमतौर पर ज्यादा प्यार लुटाया जाता है। दोस्तों, किसी को कोई आपत्ति है? किंगचुआन, क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? ज्यादा? अंकल, सगाई की दावत में थोड़ा लाल रंग है। क्या यह बहुत शुभ नहीं है? हा 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 हा। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम सच में मेरे रोंग चांघाई के दामाद हो। सगाई की दावत है ना, तो लाल रंग से शुभता तो आनी ही चाहिए। हा हा हा। यूएर, डर गई ना? किंग जॉन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं बचपन से पिताजी के साथ रही हूँ, ऐसे मंजर आम बात है। लेकिन यूएर नाजुक है, अगर वह डर गई तो क्या होगा? मिस रोंग द्वितीय, मैं भी बचपन से गवर्नर के साथ बड़ी हुई हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम हो ना मेन परिवार की अकेली लड़की। मैं हूँ। आप ही हैं वो जिन्होंने निंगचिंग के गवर्नर के रूप में मैं आपके बारे में जानता हूँ। तेज जबान वाले। मुझे यह भी पता है कि आपकी बंदूक सिर्फ दुश्मनों पर तनी रहती है। निंगचिंग के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। हा हा हा। किंगचुआन ने तुम्हें अच्छे से पाला है, लेकिन किंगचुआन का सहारा लेकर मनमानी मत करना। मेंग वांगयुए। उसका उपनाम फू है। चाचा रोंग, जिंगजिंग। मैं आपका परिचय कराता हूं। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, वांग्युए। दादा आपका हाल चाल पूछ रहे थे। हा हा हा। तो फिर मुझे जल्द ही उनसे मिलने जाना चाहिए। हाथ नीचे करो। यूएर, डर तो नहीं गई ना? अगर किंग जॉन को मेरे पिता का समर्थन नहीं मिलता, तो दक्षिण में उसकी ताकत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम नहीं चाहोगी कि उसके सपने अधूरे रह जाएं ना? जिंगजिंग, मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले वापस जाना चाहूंगी। ठीक है। जाने की इजाजत नहीं। भाभी और भैया, शुभ विवाह। हमेशा खुश रहो। आज मुझे लेने आने के लिए शुक्रिया। माफ करना, मैंने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। मैं अखबार में छपवा कर तुमसे अपने रिश्ते साफ कर दूंगा। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शुरू से ही सच्चा था। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। डॉक्टर ये, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें कुछ गलतफहमी में डाल दिया है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम अब भी बचपन जैसे ही हो। दूसरों की बातों पर इतनी जल्दी यकीन कर लेते हो। तुम अब भी बचपन जैसे ही हो। मुझे इतना आसानी से बेवकूफ बना लेते हो। लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अकेले आदमी का काम बनना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारे इस्तेमाल में आने को तैयार हूं। बचपन में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि अब मैं कर सकूं। फू किंगचुआन जैसे ऊंचे ओहदे वाले मर्द के कुछ औरतें होना आम बात है। मैंने तुम्हारी तरफ से उसे सबक सुना दिया है। बस वो कोई हद से ज्यादा काम न करे। तुम ज्यादा जिद मत करना। क्यों किंग जॉन के कुछ औरतें होना आम बात है? फू किंग जॉन सिर्फ मेरा मर्द हो सकता है। अरे बच्चे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं नहीं मानती। पापा, मुझे बस वही पसंद है। मुझे बचपन से ही वह पसंद है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों शादी कर लो, फिर कुछ बच्चे पैदा कर लो। बाकी सब पापा तुम्हारे लिए सोच लेगा। सच में? शुक्रिया पापा।
हाँ सुनो, मुझे लगता है फू किंगचुआन उस गोद ली हुई लड़की के प्रति उसका लगाव सचमुच खास है। पापा चिंता मत करो, बेटी के पास पूरी योजना तैयार है। मैं उसे बता दूंगी कि मेरे मर्द से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तुम्हें याद आया कि वापस आना है? मैं तैयारी कर रहा हूं तुम्हारी शादी से पहले यहां से जाने की। तुम इतनी जल्दी में हो उसके पास जाने के लिए? तुमने बहुत शराब पी ली है गवर्नर। क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या तुम्हारा मतलब डॉक्टर ये से है? वह इंसान बिल्कुल भी मौके का फायदा नहीं उठाएगा। अभी से उसकी तरफदारी करने लगी और कहती हो कि उसने तुम्हें छुआ नहीं। वह तुम्हारे प्रति रुचि रखता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? या फिर तुम्हें भी उससे रुचि है? फिर तुम्हें परवाह क्यों है? तुम मिस रोंग से सगाई करने वाले हो। तुम्हें परवाह क्यों है कि मुझे किससे रुचि है? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम अभी छोटी हो, धोखा मत खाना। मैं छोटी नहीं हूं, मैं बड़ी हो चुकी हूं। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे फू परिवार में लाया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। तुम्हारी हर एक अच्छाई सिर्फ मेरे दर्द को और बढ़ाती है। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते मेरे प्यार का, तो मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो एक 30 साल के आदमी का एक 18 साल की लड़की की जवानी पर कब्जा करना क्या मतलब रखता है? क्या? मतलब गंदगी है। चोरी एक पाप है, लेकिन अगर मैं किसी का दिल चुरा रहा हूं तो हमारे लिए यही दुनिया की सबसे खुशी की बात है ना? अगर मैं 70 का हूं और तुम 50 की, शायद चल जाए। अगर मैं 50 का हूं और तुम 30 की, हो सकता है चल जाए। लेकिन मैं 30 का हूं और तुम 18 की, बिल्कुल नहीं चलेगा। फू किंगचुआन, तुम फिर वही पुरानी बातें कहकर मुझे दूर धकेल रहे हो। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में पूछा है? तुम अभी छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं छोटी हूं? अच्छा, तो फिर आगे से मेरे मामलों में तुम दखल मत देना। शादी विवाह का मामला मैं तुम्हारी मदद करूंगा सही चुनाव करने में। किसी भी गलत इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है डॉक्टर ये बहुत अच्छे हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? वह भी तो तुम्हारे बार बार मुझे गहरे अंधेरे में धकेलने से बेहतर है। सभी विभाग तैयार रहें। कैमरा चालू। एक्शन। मिस्टर फेंग, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बचाया और पाला पोसा। आपका यह एहसान मैं इस जन्म में चुका नहीं सकती। अगला जन्म हो तो चुकाऊंगी। अलविदा मिस्टर फेंग। हिलना मत, पीछे हटो। गवर्नर। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। झाओजुम, जी। इसकी जांच करो। जी गवर्नर, मेरी जान बख्श दो। गवर्नर माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानता था कि यह वायर खराब हो जाएगा। बताओगे या नहीं? तुम्हें बोलने से रोक रहा है क्या? अब भी नहीं बताओगे? जबान काफी सख्त है। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें सताता रहूंगा। मेज पर रखे यंत्र देखे, वो तुम्हारी खूब देखभाल करेंगे। गवर्नर, मैंने सच में सब कुछ बता दिया है। ये सच में सिर्फ एक दुर्घटना थी। गवर्नर। नहीं बताओगे?
नहीं बताऊंगा। तो फिर कभी मत बताना। गवर्नर, गवर्नर, मेरी जान बख्श दो। गवर्नर, गवर्नर, मेरी जान बख्श दो। मिस रोंगजू, आंटी निंग, यह क्या है? यह मिस नान जी की पुरानी पोशाक है। मैंने अभी धूप में सुखा है, इसे वापस रखने जा रही थी। नान जी, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे रख देती हूँ। ठीक है। शुक्रिया। सर, क्या यह वह कपड़ा है जो तुमने मुझे दिया था? तुम कौन हो? मैं हूँ मोचिजुकी। नानकसी। आह, नानकसी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, नानकसी। यह दीदी का कपड़ा है। तुमने मुझे इसे पहनने के लिए कहा। दीदी का कपड़ा। क्यों तुम एक बार भी मेरे सपने में नहीं आए? मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हारी मौत का कारण बना। फूकिंग जुआन, मुझे छोड़ दो। जब तुम मर रहे थे, बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? मुझे माफ कर दो। फूकिंग जुआन, मान लो कि इतने सालों का मैंने तुम पर कर्ज चढ़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए एक सपना बुनता हूँ। कौन है? फू वांग्यू, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? फूकिंग जुआन, तुम एक कायर हो, करते हो पर जिम्मेदारी लेने से डरते हो। क्या तुम फिर से कुलदेवता के मंदिर में घुटने टेकना चाहते हो? वापस चले जाओ। अपनी बहन की चीजों को हाथ भी मत लगाना। तुम किंग जुआन, वांग्यू, तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग्यू, किंग चुआन तुम्हारा भाई है। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? हमारी सगाई तो तय हो चुकी है। तुम मुझे, तुम्हारी भाभी को, अब क्या करने दोगे? किंग जुआन, दरअसल मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम किसी और को ढूंढो, लेकिन यूर के बारे में क्या? आखिरकार वह एक फिल्म स्टार है। मुझे डर है कि अफवाहें यूर के लिए नुकसानदेह होंगी। और फिर वह आखिरकार तुम्हारे फू परिवार में पली भी है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मेरे मामले तुम्हें कोई लेना देना नहीं। उसके मामले तुम्हें और भी नहीं।
आ ऐसे आदमी के लिए क्या यह सही है? मैं गलत था। मैं सोचता था कि बस चुपचाप तुम्हारी रक्षा करके तुम्हें खुश रख सकूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। डॉक्टर क्या तुम जानते हो मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्योंकि पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि उसने मुझे आशा दी थी, जिससे मैं धीरे धीरे डूबता गया। और अब तक मुझे पता चला है कि सब कुछ मेरी अपनी कल्पना थी। मैं तुम्हें ऐसी आशा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम किसी बेहतर इंसान के लायक हो। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मोचिजुकी, तुम थक गई हो। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूं। हट दो। वापस करो। क्या तुम उसे फिर से चोट पहुंचाना चाहते हो? मैं आखिरी बार कहता हूं, वापस करो। फूकिंग जवान, क्या तुम वह चीज भी जो तुम्हें नहीं चाहिए छीनना चाहते हो? फू किंगचुआन, बेबी, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। बेबी, बेबी, हे भगवान, ये कितना गर्म हो। चाचा, चाचा, जल्दी आइए। बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। बेबी, यह क्या हुआ? बुखार फिर से आ गया है। पिछले 2 दिन तो वह ठीक थी ना? शायद पिछले दिनों बारिश में भीग गई थी। तो फिर हमें उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन अभी दूजुन और झाओ फूगुआन दोनों ही मौजूद नहीं हैं। अब हम क्या करें? डॉक्टर हम उन्हें बुला सकते हैं। हाँ, तो चाचा, आप अभी जाकर डॉक्टर को फोन करिए। मैं यहाँ बेबी के साथ रहूंगी। ठीक है। हेलो, नमस्ते। क्या यह डॉक्टर है? हाँ, हमारी बेबी बीमार पड़ गई हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। आप जल्दी से आकर देखिए। चाचा, पहले घबराइए मत। उन्हें हिलाइए डुलाइए बिल्कुल मत। मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। गवर्नर, आपने इस बार व्यक्तिगत रूप से मिलने की यात्रा की। हनोवर मेडिकल कॉलेज, हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर, और बहुत मेहनत की, हजारों डॉलर खर्च किए, तब जाकर नई दवा प्राप्त की। प्राथमिक परीक्षण का प्राथमिक अधिकार। अगर यह बात छोटी बेटी को पता चल गई, वो निश्चित रूप से उसे मत बताना। उसे बस चिंता मुक्त होकर आराम से इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर के साथ सहयोग करो। गाड़ी तेज चलाओ। तुम अच्छे से आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह कैसी है? कैसी है? अब तक गवर्नर सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि कैसी है। ये जिंगशिंग, तुम गवर्नर के प्रति कैसा रवैया रखते हो? तेज बुखार से हुआ एक्यूट मायोकार्डिटिस। अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो भगवान भी नहीं बचा पाते। अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करना चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं उसे ले जा सकता हूं। इस तरह उसे तड़पाने की जरूरत नहीं है। यूए, तुम कैसी हो? फूकिंग जवान, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दो। तुम्हें बस आज्ञा माननी चाहिए और अच्छे से इलाज करवाना चाहिए। आज्ञा मानो? मैंने 10 साल तक आज्ञा मानी। क्या यह पर्याप्त नहीं है? मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए। तुम मेरे भाई नहीं हो।
मेरी बस एक बहन है। तुम बहुत दुस्साहसी हो गए हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि 10 साल पहले ही तुम हमारे फू परिवार के हो गए थे? तो फिर अब तुम उस एहसान का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना, गवर्नर? फू वांग्युए, तुम बार बार मुझे दबाव में डाल रहे हो। मैं तुम्हें दबाव में डाल रहा हूं? ठीक है, अब से मैं कभी तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। शायद यही भाग्य का खेल है, फू किंगचुआन। चलो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यूएर, मेरे कारण किंग चुआन से दूर मत हो जाना। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं फू परिवार में आई थी तुम्हारी और किंग चुआन की देखभाल करने के लिए। मुझे तुम्हारे अपने भाई के लिए भावनाओं के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझदार भी होना चाहिए। अब किंग चुआन को परेशान मत करो। वांग्युए को आराम की जरूरत है। कृपया आप लोग चले जाएं। यह जर्मन मेडिकल कॉलेज का नवीनतम दिल की बीमारी की विशेष दवा है। तुम इसे कोर्स के अनुसार लेना। मुझे याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूं तुम हमेशा यह याद रखो। अच्छा यूएर, मैं इस बार आई हूँ तुम्हें निमंत्रण देने के लिए। अगले महीने की 8 तारीख को मैं और किंग चुआन जिनहुआ होटल में शादी की दावत रख रहे हैं। उस समय तुम और डॉक्टर ये जरूर आना। रोंगजू, माफ करना किंग चुआन, तुम जानते हो मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, वह और इंतजार नहीं कर सकते। तुम भी जानते हो उनकी उम्र हो गई है। वह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जल्दी से रोंग परिवार की सेना तुम्हें सौंपना चाहते हैं। भैया और भाभी को 100 साल की खुशी, दिलों का मिलन। शुक्रिया यूएर, तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर ये तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। मैं और किंग चुआन दिल से कामना करते हैं कि तुम भी अपनी खुशी पालो। शुक्रिया मिस रोंग, हम कभी निराश नहीं करेंगे। डॉक्टर ये को मेहमान को विदा करो। तुमने मेरे लिए फैसला क्यों किया? मेरे पिताजी हैं। जब से मेरे पिताजी ने तय किया कि रोंग परिवार की सेना तुम्हें सौंप दें, उनके अधीनस्थ अधिकारी तुमसे बहुत नाराज है। वह यह तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ताकि हम जल्दी शादी कर सकें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यह उन बुजुर्ग की शुभकामना है। मुझे लगा तुम खुश होगे। मुझे लगा यूएर भी हमारी खुशी में शामिल होगी, इसलिए कह दिया। फू किंगचुआन, तुम मौत को बुला रहे हो। ये जिंग, तुम पागल हो गए हो। उसे मारने दो। यह मुक्का वांग्युए को धोखा देने के लिए है। यह मुक्का उसे दुखी और निराश करने के लिए है। यह मुक्का तुम्हारी कायरता के लिए है। क्या बस कर लिया? चाचा, क्या किंग चुआन अभी भी नहीं खा रहा है? हाँ, गवर्नर कई दिनों से कुछ नहीं खा रहे हैं, बस शराब पी रहे हैं। इस तरह तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। चाचा, मैं किंग चुआन को समझाने जाता हूँ। ठीक है।
किंग जॉन, तुम भी अपने आप को इतना दोष मत दो। यूएर ने तुम्हें नहीं बताया। शायद उसकी अपनी कोई सोच होगी। आप बड़े भाई बनकर 10 साल से ज्यादा समय से हैं। अब थोड़ा आराम करने का समय आ गया है। चले जाओ। यूएर के पास अभी भी कुछ समय है। हम उसके आखिरी दिनों में उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। तुमने मुझे क्या पिलाया है? चिंग जुआन, तुम नशे में हो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत आराम दिलाऊंगा। हम पति पत्नी हैं। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। दफा हो जाओ। फू चिंग जुआन, तुम क्या कर रहे हो? फू चिंग जुआन, क्या तुम अभी भी फू वैंग्यू के लिए अपनी कौमार्य बचाए रखना चाहते हो? अपने होश में आओ। वे पहले ही साथ रहने लगे हैं। तुम जाग जाओ। मेरे सामने से हट जाओ। फू चिंग जुआन, हमारी शादी समझौते के तहत हुई है, तो क्या हुआ? मेरे पिता के प्रभाव के बिना तुम लोगों को कैसे मनाओगे? तुम एक दिन मेरे ही होगे। आ यूएर, सैन्य गवर्नर। यूएर, मैं तुम्हें चाहता हूँ। सैन्य गवर्नर, आपने बहुत शराब पी ली है। क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? वैसे भी यह पहली बार नहीं है। मैं फू वैंग्यू हूँ। मुझे पता है। बेटी, कमांडर को अभी तक पता नहीं है कि आप वापस आ गए हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम वापस आ गई हो तो वह बहुत खुश हो जाएंगे। चलो चलो चलो, यह तो यह मुझे दे दो। चाचा फू। कल क्या हुआ था? बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कमांडर, कमांडर, जल्दी देखो, बेटी वापस आ गई है। तुम्हें याद आया वापस आने का? सर, आप मिस के वापस आने का इंतजार कर रहे थे।
अब गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ सर से विदा लेने आई हूँ। मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। क्या मिस, आप कहाँ जा रही हैं? चाचा फू, आप पहले बाहर जाइए। सर, बाहर जाओ। मिस, मैं पहले आपका सामान नीचे ले जाता हूँ। सर, अगर आपके पास कोई और बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। क्या ये जिंगशिंग ने किया था? मुझे मत छुओ। क्या? वह छू सकता है, मैं नहीं छू सकता। तुम इतनी जल्दी यहां से जा रही हो? क्या उसके घर जा रही हो? तुम्हारी बीमारी क्या झूठ थी? बस मुझे धोखा देने के लिए, ताकि तुम गंदे काम कर सको। तुम बदमाश हो। मैं मानती हूँ, तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह बेइज्जत करने की, यातना देने की क्या जरूरत थी? फू किंगचुआन, तुमसे प्यार करना मेरा सबसे बड़ा गलत फैसला था। गवर्नर जी, मैं भले ही एक नौकर हूँ, लेकिन मैंने आपको बचपन से देखा है। आज मैं सीमा लांघकर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल क्या धोखा देना होता है, अपने खुद के दिल को। लेकिन आपने पिछले 10 साल नानकसी जी की याद में बिता दिए हैं। क्या आप अब भी अपनी और मोचिजुकी जी की पूरी जिंदगी उन्हीं की याद में कुर्बान करेंगे? हमारे बीच मुमकिन नहीं। मैं जानता हूँ, आपको अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अपने फैसले पर पछतावा न हो, क्योंकि पता नहीं मोचिजुकी जी के पास अब कितना वक्त बचा है। अंदर आइए। मोचिजुकी, आइए, जल्दी बैठिए। आपका चेहरा हाल ही में क्यों इतना खराब होता जा रहा है? ठीक ही तो हूँ डॉक्टर, ये उपकरण अल्कोहल से साफ करके तैयार हैं। यहाँ रख दिए हैं आपके लिए। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। आइए। आपकी यह हालत कब से है? बस ये कुछ दिनों से ही, शायद ऐसा लगता है पेट में थोड़ी तकलीफ है। हाथ दीजिए मुझे। तुम प्रेग्नेंट हो? क्या वो उस रात का असर है? हालांकि मानसिक तैयारी थी, लेकिन जिस पल सच सामने आया, मुझे खुद पर शर्म क्यों आ रही है और मैं घबरा क्यों रही हूँ? नब्ज चिकनी और मोती जैसी है। यह गर्भावस्था की नब्ज है। आपके हाल के लक्षणों के साथ मिलाकर देखें तो गलती नहीं हो सकती। क्या यह फू किंगचुआन का है? क्या उसे पता है? वह नशे में था, शायद भूल गया हो। फू किंगचुआन, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मोचिजुकी, मेरी बात सुनो। यह बच्चा नहीं रखना चाहिए। क्यों? गर्भावस्था दिल पर बोझ डाल देती है और कई बीमारियां भी ला सकती है। ये बच्चा कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है। डॉक्टर, ये मुझे पता है ये ठीक नहीं है। मुझे ये भी पता है कि ये खतरनाक है।
पर मैं सचमुच ये बच्चा चाहती हूँ और वो मेरे साथ है। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। डॉक्टर ये, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगी। अखबार, अखबार। आइए। मुझे एक कॉपी दीजिए। अरे वाह, बड़ा न्यूज़ है। हे भगवान, गवर्नर और उसकी पालित बेटी के बीच संबंध है। अरे, ये अमीर लोगों के घर कैसे उलझे हुए हैं। ये पालित बेटी काफी ऊंचे ख्वाब देखती है। हाँ, गवर्नर के बारे में ऐसे ख्याल रखने की हिम्मत उसने सोचा भी नहीं। ये गवर्नर तो रोंग फैमिली का दामाद है। पर सच कहूं तो लड़का अविवाहित है, लड़की अविवाहित है, तो प्यार करने में क्या हर्ज है। सही बात है। अब तो कहते हैं प्यार की आजादी, शादी की आजादी। हम 5000 एक्स्ट्रा कॉपीज छापो। न्यूज को पूरे शहर में फैला दो। मैं फू वांग्यू को पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। जी। तुम गाड़ी ले आओ। हाँ, मैं गाड़ी ले आती हूँ। अरे मिस फू, कृपया बताएं, आप और गवर्नर आखिर क्या रिश्ता है। किसी ने खुलासा किया है कि आपने गवर्नर और मिस रोन की सगाई में दखल दिया है। क्या ये सच है? आपने उन दोनों की सगाई तोड़ दी। क्या ये पहले से सोचा हुआ था? आपने गोद ली हुई बेटी का दर्जा पाकर गवर्नर के करीब आने का फायदा उठाया। आपका मकसद क्या था? मैंने नहीं किया। अब तक आ चुका है मिस फू, अब भी आप बहाने बना रही हैं। हाँ, सब कुछ साफ साफ खुल चुका है, बिल्कुल स्पष्ट। क्या मिस फू को लगता है कि यह सच्चा प्यार था? दूसरों के परिवार को तोड़ना, ये तो बेशर्मी है। हाँ, नीच और बेशर्म, परिवार तोड़ने वाली बेशर्म। किंग जुआन, जल्दबाजी मत करो। छोड़ दो। रुको, सब रुक जाओ। किंग जुआन, तुम अभी वहां नहीं जा सकते। क्यों? ऐसे वक्त पर तुम वहां जाओगे तो पत्रकार और भी उत्तेजित हो जाएंगे। अफवाहों को सच साबित कर देगा। और डॉक्टर ये क्या पहले ही नहीं पहुंच गए हैं? इसके अलावा डॉक्टर ये यूआर के लिए सच्चा दिल रखते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि यूआर को भी एक ऐसा व्यक्ति मिले जिस पर वह जीवन भर भरोसा कर सके? क्या तुम चाहते हो कि वह हमेशा तुम्हारी छाया में ही जिए? नीच और बेशर्म, दूसरों के परिवार को तोड़ना। रुको, सब रुक जाओ। तुम लोगों ने किसी की निजता का उल्लंघन किया है, दुर्भावनापूर्ण बदनामी की है। दोस्तों, क्या तुम लोग जेल जाना चाहते हो? क्या मिस फू भाई भाभी के रिश्ते में दखल देने वाली बात सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। मिस फू मेरी मंगेतर है। जल्दी से फोटो खींचो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। हट जाओ। देखो, डॉक्टर ये ने यूएर की बहुत अच्छी तरह रक्षा की है। किंग जुआन, चलो हम वापस चलते हैं। शादी की दावत की अभी बहुत सारी बारीकियां निपटानी बाकी है। अखबार वाला मामला क्या तुमने किया था? किंग जुआन, मैं तुम्हारी समस्या हल करने में मदद कर रहा हूँ। अब सारा मीडिया उसकी निंदा कर रहा है। वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हमारी शादी सामान्य रूप से आगे बढ़ सकेगी। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आगे से यूएर के मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे यूएर को चोट पहुंचे, नहीं तो सगाई रद्द। साफ समझ में आया? किंग जुआन, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैं आगे से हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? डॉक्टर ये मैं कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। यह मैंने अभी बगीचे से तोड़ा है। सुंदर है ना? बहुत अच्छा है। फूल खिले हैं तो तोड़ लो। मैं इसे गुलदस्ते में लगाता हूं। यह कैमोमाइल दिमाग को शांत करने का गुण रखती है। आज रात तुम अच्छी नींद ले पाओगे। तुम चिंता मत करो, यहां आराम से रहो। बस तुम्हारी मर्जी हो, जितने दिन चाहो रह सकती हो। आपको परेशान किया, डॉक्टर ये? परेशानी की क्या बात है? यह सब तो तुम्हारे इस बच्चे की सुरक्षा के लिए है। आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मैं इस जन्म में आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मोचिजुकी,
तुम ऐसी निराशाजनक बातें मत कहो। मेरे गृहनगर हांगचेंग में एक विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर रहते हैं। हालांकि वे आमतौर पर अपने आप को दुनिया से दूर रखते हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी से उन्हें बुलाने की विनती कर दी है। कुछ दिनों में तुम मेरे साथ वहां एक बार चलो। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन मैं कुछ दिन बाद जाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में गवर्नर का जन्मदिन है। मैं उनसे औपचारिक रूप से विदा लेना चाहती हूँ। ठीक है। यह मैंने अब तक देखी सबसे सुंदर पवन घंटी है। बहुत मुश्किल से मिलती है। पूरे उत्तरी शहर में सिर्फ एक ही है। इसका नाम रक्षक है। कहते हैं जिसे यह मिल जाती है, उसकी किस्मत अच्छी हो जाती है। मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगी, इसलिए खास तुम्हारे लिए खरीदी है। शुक्रिया गवर्नर, मुझे सचमुच बहुत पसंद आई। मैं इसे लटकाने जा रही हूँ। माफ करना गवर्नर। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह तो वह पवन घंटी है जो आपने पहली बार मुझे दी थी। मैं तुम्हारे लिए एक नई खरीद दूंगा। बस समस्या हल हो गई। तुमने कहा था वह हवा की घंटी संरक्षण का प्रतीक है, लेकिन मैंने गलती से उसे तोड़ दिया। शायद यह एक संकेत था। फू किंगचुआन, मुझे यकीन नहीं है। जब तुम्हें यह खबर पता चलेगी तो तुम क्या करोगे? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारे बच्चे की रक्षा करूंगी। इसे ठीक से रखो। यू एयर, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लगता है डॉक्टर ये ने तुम्हारी अच्छी देखभाल की है। रुको, गवर्नर का जन्मदिन का भोज। सब बहुत व्यस्त हैं। तुम अंदर जाओगे तो सिर्फ परेशानी बढ़ाओगे। मेरे साथ आओ। फू वांग्यू, मैं सच में समझ नहीं पाता। दुनिया में तुम जैसा बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? किंगचुआन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है, वह तुम्हें पसंद नहीं करता। वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वह मुझसे प्यार करता है और शादी करना भी मेरे साथ चाहता है। तुम यह बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने सच में सोचा नहीं था एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार की बेटी इतनी बेशर्म हो सकती है। अगर ऐसा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि फू किंगचुआन तुम्हारे पीछे खड़ा है? फू वांग्यू, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहती थी, जो लोग नदी के किनारे चलते हैं उनके जूते गीले हो ही जाते हैं। तुमने जो बुरे काम किए हैं, एक न एक दिन उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना खाली समय है तो मुझे सबक सिखाने की बजाय बेहतर होगा सोचो कि जल्दी से कोई मूर्ख कैसे ढूंढा जाए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम गर्भवती नहीं हो? तुम्हें कैसे पता? जो कुछ भी होता है वह सबको पता चल ही जाता है, जब तक तुम खुद कुछ न करो। तुम्हारी नब्ज चिकनी और मोती जैसी है। यह गर्भावस्था की नब्ज है। तुम्हारे लक्षणों को देखते हुए इसमें कोई गलती नहीं है। क्या यह बच्चा उसका है? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम व्यर्थ की आशा न करो। इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर आने की कोशिश न करो। बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले ही किंगचुआन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। तुम्हारे पेट में जो यह बच्चा है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। वह एक हरामी औलाद है। और एक बात, मेरे पिता फू किंगचुआन के एहसानमंद हैं। उन्होंने ही उसे मिलिट्री गवर्नर बनाया है। तुम फू वांग्युए की बिना किसी चिंता की जिंदगी हम रोंग परिवार की वजह से है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक समझदार इंसान बनो और अपनी हद जानो।
गवर्नर, किंग जुआन, यह यूएर की तरफ से आपके लिए तोहफा है। जल्दी खोलकर देखिए। बस एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं। कहो। यूएर वो क्या हुई? आपको खुद को तैयार रखना होगा। कहो। यूएर को लगता है ये जिंगजिंग का बच्चा है। यह तो नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? वह डॉक्टर ये जिंगशिंग के साथ अकेले कमरे में इतनी देर तक रही। यूएर इतनी बेपरवाह नहीं होगी। वह अब बड़ी हो गई है। लड़का लड़की का प्यार, यह तो स्वाभाविक है। ये जिंगशिंग तो बस उसका भाई है। यूएर को अपनी खुशी मिल गई है। उसकी बहन और उसके माता पिता परलोक में भी चैन से रहेंगे। तुमने 10 साल तक भाई का रोल निभाया है, अब छोड़ देना चाहिए। बस करो। अरे किंग जुआन, यह यूएर की भावना है। तुम इसे खोलकर तो देखो। किंग जुआन, तुम यह क्या कर रहे हो? यह तो यूएर की भावना है। यूएर चली गई। तुम पीछा नहीं करोगे? जनरल, तुम सच में बहुत कमाल हो। तुमने मेरे लिए एक बिल्कुल वैसा ही पवन घंटी खरीद लाया। यह पवन घंटी मैंने बनाई है। तुमने बनाई? तुम्हारे हाथ इतने निपुण कैसे हैं? तो बहुत अच्छा है। तो फिर आगे जब तुम नहीं रहोगे, मैं इस पवन घंटी को अपने साथ रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, कान पकड़ो। कान पकड़ो, झूठ बोलो तो कुत्ता बन जाओ। फू परिवार के पूर्वजों ने कभी मुझे नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम बदमाश हो। पहले मैं धर्म और एहसान के लिए जीता था, तुम्हारी बहन को धोखा दिया। अब मैंने तुम्हें भी धोखा दिया है। यह ईश्वर की मेरे लिए सजा है कि मैं तुम्हें खो दूं। गवर्नर, आप यहां आने की क्या वजह है? हटो। अगर गवर्नर जबरदस्ती घर में घुसेंगे तो मैं भी पुलिस बुलाकर आपको गिरफ्तार करवाने से नहीं हिचकूंगा। अच्छा, तो बुला लो। वह कहाँ है? गवर्नर, आपको मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। घर चलो। क्या मेरा कोई घर बचा है जहां मैं जा सकूं? फू परिवार हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। हम हमेशा एक परिवार हैं। तो क्या मुझे परिवार वालों ने निकाल दिया है? मैं कितना दयनीय हूं। कितना दुखद है। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मेरे साथ चलो। गवर्नर, आप अब तक यही सोचते हैं कि मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूं, क्या सचमुच? लेकिन सही भी है। गवर्नर की नजरों में मैं हमेशा एक बच्चा ही रहूंगा, एक खिलौना हूं। जब आप खुश होते हैं तो आप आकर मुझे थोड़ा सांत्वना देते हैं। जब आप नाखुश होते हैं तो आप मुझे धक्का देकर भगा देते हैं। लेकिन गवर्नर, आप यह मत भूलिए कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। मैं अब आपके नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप यह न भूलें कि आप हमेशा हमारे फू परिवार के हैं।
आप क्या कर रहे हैं? युए वांग्युए, युए तुम उसे और तंग मत करो। तुम्हारी गर्भावस्था अस्त व्यस्त है। गर्भपात का खतरा है। तुम अब भी नहीं जा रहे? मालूम हुआ वह सचमुच उसका बच्चा पैदा कर रही है। तुम अब भी नहीं जा रहे? क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करना चाहते हो? मैं नहीं खा सकता। तो मैं तुम्हारे लिए हाईटांग केक बनाता हूं। नी आंटी ने कहा कि तुम्हें यह बहुत पसंद है। वांग्युए, इन बातों को भूल जाओ। हम अभी चलते हैं। मैं तुम्हें इलाज करवाने ले जाता हूं। मैं और किंग जुआन दिल से कामना करते हैं तुम भी अपनी खुशी पा सको। तो तुम्हारा काम क्या होगा? मैं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता हूं। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएं। ठीक है। मुझे थोड़ा वक्त दो। 3 दिन बाद हम चलेंगे। मैं कर लेता हूं। चलो। बोलो। गवर्नर साहब, आप देख लीजिए। उसकी जान नहीं लेनी है। विकलांग कर दो बस। रोंग चांघाई, तुम सच में एक अच्छे पिता हो ना। जरा ठहरिए। गाड़ी आते ही आती है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। कहाँ? वह मेरे साथ घर जा रही है। एंगचेंग वापस। ठीक है, कब लौटोगे? गवर्नर साहब, क्या आप मुझसे बस यही कहना चाहते थे? 8 साल पहले सोंगनिंग की लड़ाई में मैं गोलियों की बौछार में मरते मरते बचा था। शुक्र है कि गवर्नर रोंग ने मुझे बचा लिया। मैं एहसान फरामोश नहीं कर सकता। गवर्नर साहब क्या चाहते हैं? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पक्का है कि तुम उसके साथ जा रही हो? हाँ, मैं मरने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए खास दवा ढूंढी है। अगर इससे काम नहीं चला तो मैं फिर से ढूंढने निकल जाऊंगा। मैं पूरे उत्तरी शहर के सारे मशहूर डॉक्टरों को बुलवा लूंगा। तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। गवर्नर, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुमने पूरा उत्तरी शहर छान मारा, फिर भी नहीं मिली ना। अब वह मेरे साथ हांगचेंग वापस जा रही है। यह उसका आखिरी मौका है। ठीक है, तो जाने से पहले क्या एक बार घर खाना खा सकते हैं? मैं जरूरत है क्या? फू अंकल और निंग आंटी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारे जाने से पहले क्या उनसे एक बार मिलना ठीक नहीं होगा? वांग यू, फू अंकल और निंग आंटी तुम्हें बचपन से देखते आए हैं। जाने से पहले उनसे मिल लेना बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अरे, बड़े बाबा को घर ले आए हो।
तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या अफवाहें फिर से नहीं उठने का डर है? फू परिवार की इज्जत बर्बाद करने का। मिस रोंग, तुम्हें भी पता है लोगों की बातें तलवार से भी तेज होती हैं। वे इंसान की हड्डियां तक पिघला देती हैं। पहले वो तस्वीरें और अखबार साफ साफ तुमने ही फैलाए थे ना। बकवास कर रही हो। रोंगजू, हमारी समझौते वाली शादी यहीं खत्म होती है। तुम वापस जाओ। तुम क्या कह रहे हो? रोंग चांगहाई ने तुम्हें नहीं बताया। उसने मुझे मरवाने के लिए आदमी भेजे थे। कहते थे कि मेरी जान बख्श दो, बस मुझे जीवन भर के लिए अपाहिज बना दो ताकि मैं तुम्हारे सामने रह सकूं। मगर मैंने उसकी चाल समझ ली। अब तुम्हारे रोंग परिवार की सेना के हजारों सैनिक सब मेरे साथ हो गए हैं। यह तो नामुमकिन है। इसका श्रेय जाता है रोंग चांगहाई की जल्दबाजी को। मैं फू किंगचुआन बिना एक भी सैनिक खोए वह हासिल कर लेता हूं जो मैं चाहता था। किंगचुआन, यह मैंने नहीं किया। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास करो। चले जाओ, चले जाओ। तुम्हें और खाना चाहिए, पोषण बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया गवर्नर। क्या तुम मुझे किंगचुआन कह सकती हो? फू किंगचुआन। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तुमने मुझे सबसे पहले जो कविता सिखाई वह थी समुद्र के ऊपर चांद उगता है, दुनिया के कोने कोने में एक ही समय। तुमने कहा था कि इस कविता में हम दोनों के नाम छिपे हैं, कि आगे से हम एक परिवार होंगे। तुम अब बड़े हो गए हो। अगर तुम अपना उपनाम मेंग में बदलना चाहो तो ठीक है। मैं नहीं बदलूंगा। क्या हुआ? मेंग परिवार तो बर्बाद हो चुका है। अगर तुमने उस समय मुझे न संभाला होता, शायद मैं भी। मैं जानता हूं तुमने मेरा नाम फू रखा सिर्फ मेरी रक्षा के लिए, ताकि मेरी रक्षा और भी ज्यादा वाजिब ढंग से हो सके। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। खाना खाओ। तुम भी खाओ। गवर्नर और युवती आखिरकार फिर से मिल गए। काश ये पहले ही हो जाता। एक परिवार को परिवार जैसा ही दिखना चाहिए। तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो, दिमाग साफ नहीं रहा। अब चीजें साफ नहीं दिखती। अंकल फू, माहौल खराब मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब वे इतने औपचारिक रहते हैं। साफ है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ चाहते ही नहीं। मुझे तो डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है। शायद दोनों ने ही समझौता कर लिया है और अब नए तरीके से रहना चाहते हैं। आह, काश ऐसा ही हो। गवर्नर ने कहा है आज कोई अंदर नहीं आ सकता। अरे ओए, देखो तुम दोनों कितने प्यार में हो। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। फिर क्या काम है? क्या काम है? फू किंगचुआन, मैं एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुम बाप बनने वाले हो। रोंगजू, फिर क्या पागलपन कर रही हो? मैंने कभी तुम्हें छुआ तक नहीं है। कभी नहीं छुआ। सच में, आदमी हमेशा करते हैं पर कभी मानने को तैयार नहीं होते। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे स्टडी रूम में तुमने कहा कि हम शादी की बधाई मनाएंगे और मेरे साथ शराब पिए। बहुत जल्दी हम दोनों शराब से बेहोश हो गए। तब तुमने मुझसे कहा, जू चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, दो होंगे, एक लड़का और एक लड़की। एकदम अच्छे शब्द जैसे। क्या तुम यह सब भूल गए? अरे गवर्नर ने कहा है आज कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे 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 अरे। अरे वाह, यह प्रेमालाप। मैंने तंग तो नहीं किया? तुम फिर क्या करने आए हो? क्या करने? फू किंगचुआन, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। तुम पिता बनने वाले हो।
रोंगजू, तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। कभी छुआ ही नहीं? सचमुच? मर्द सब एक जैसे होते हैं, करते हैं पर स्वीकार नहीं करते। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे अध्ययन कक्ष में तुमने कहा कि हमारी शादी का जश्न मनाएंगे और मेरे साथ शराब पीने लगे। बहुत जल्दी ही हम दोनों ही शराब के नशे में चूर हो गए। तभी तुमने मुझसे कहा, अजू चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, नहीं, दो, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक पूरा अच्छा शब्द बनाते हैं। ये सब तुम भूल कैसे गए? हाँ, उसी रात था, तुम्हें सब याद आ गया। किंग जॉन, हमारा बच्चा 9 महीने बाद पैदा होने वाला है। बहुत शांत है। तुम सच में पिता बनने वाले हो। यूएर, तुम्हें क्या हुआ? मैं किंग जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम ये यिशेंग के बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह तो दोहरी खुशी की बात है। मैं ये यिशेंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम ये यिशेंग के बच्चे की माँ बनने वाली हो। इसमें ऐसी क्या बात है? मर्द औरत का प्यार, यह तो स्वाभाविक बात है। मतलब फू किंगचुआन को भी लगा कि मेरे पेट में ये यिशेंग का बच्चा है, इसीलिए उसने मेरी बात को नकार दिया। पर मैं कैसे साबित करूं? छोड़ो भी। नहीं, मैं पहले ही दोनों को बधाई दे देता हूं। यूएर, तुम लौट आई? क्या हुआ? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, मुझे बेइज्जो से दूर ले चलो। ठीक है, ठीक है, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या उसने फिर तुम्हें परेशान किया है? मैं उससे हिसाब करता हूँ। उसके साथ क्या हुआ है? रुकसू, रुकसू, वह उसका बच्चा पाल रही है। क्या फू किंगचुआन का है? तुम उसका बच्चा पाल रही हो? वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे नहीं बताया। मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था। उनकी शादी तय थी, है न? सब मेरी ही गलती है। मानती नहीं हूँ, अब खुद ही भुगत रही हूँ। तुम ऐसा मत कहो। इस बच्चे को पालना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम इसे नहीं रखेंगे, हम इसे गिरा देंगे। मुझे यह बच्चा चाहिए। वह मासूम है। मैं उसे इन सब से नहीं गुजरने दूंगी। ठीक है, तुम जानना चाहो तो जान लो। मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। कल सुबह ही हम चले जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं इस लायक नहीं हूँ। लायक है या नहीं, यह मैं तय करूंगा। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम लायक बनो। बस तुम चाहो, मैं सब कुछ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें उसे और चोट पहुंचाना कम है क्या? हट जाओ। यह मेरे और उसके बीच का मामला है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। तो अब उससे पूछो, क्या वह तुम्हारे साथ जाना चाहता है? फू किंगचुआन, तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे खुद से बहुत नफरत करवा रहे हो। मुझे खुद से बहुत नफरत है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुमने सोच लिया है। मेरा और रोंगक्सू का मामला एक गलतफहमी थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसे जाने दे सकता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। कैसा लगा? हाँ, जिंदगी पटाखों की तरह है, बस कुछ पलों के लिए जलती है। हमें बस
उन्हीं पलों को अच्छे से जीना है, जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। तो दुखी मत हो, अपने दिल की सुनो, जो मन करे वही करो। क्या हुआ? दुजुन, मैं तुम्हारे साथ पटाखे छोड़ना चाहता हूँ। यूए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। शाना, छोटे बच्चे हो, हमें परेशान मत करो। दुजुआन, क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी? वापस जाओ। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। वांग युआन, मैं तुम्हें देख रहा हूं, प्यार में फंसा हुआ, तड़प रहा है। मेरा अपना दिल भी दुखी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें उन लोगों और बातों से निकाल लाना चाहता हूं जो तुम्हें घुटन दे रहे हैं। मुझे तुम पसंद हो। डॉक्टर का मरीज के प्रति वह दया भाव नहीं, बल्कि एक आदमी का अपनी प्यारी औरत के प्रति वह पसंद है। वांग युआन, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? तुम्हारा नजरिया इतना अच्छा है। हर बार जब मैं मुश्किल में फंसती हूँ तुम मुझे बचा लेते हो, लेकिन मेरा दिल किसी और से भरा हुआ है। चाहे वह कितना भी घायल हो, उसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे नकार भी सकती हो, बस अपने दिल की सुनो। जिनशिंग भैया, तुम मेरी जिंदगी में अब तक के सबसे अच्छे और गर्मजोशी भरे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं वांग युआन, तुम मना कर सकते हो। मैं इस कदर तुम्हारी मेहरबानी के लायक नहीं हूँ। माफ करना। तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिसेज जियोंग 1 महीने से ज्यादा समय से गर्भवती हो चुकी हैं। गर्भ स्थिति स्थिर है, बस पूरा आराम करना होगा। देखो ना, डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। क्या अब भी यकीन नहीं होता? हाँ गवर्नर जनरल, मुबारकबाद, आप पिता बनने वाले हैं। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहन यहाँ चैन से रह सकती है। अच्छे से स्वास्थ्य लाभ करो। छोटे ये श्री नानगोंग। श्री नानगोंग हांगचेंग के सबसे मशहूर वृद्ध चीनी चिकित्सक हैं। मैं उन्हें तुम्हारी जांच के लिए ले आया हूँ। तो फिर श्री नानगोंग, आपकी मेहरबानी। इस महिला की नब्ज। डॉक्टर, आप मुझे सच सच बता सकते हैं? चेन के दिल की धड़कन कमजोर है और उसकी चिंता गहरी है। खैर, गर्भ की स्थिति अभी के लिए स्थिर है, लेकिन मां का शरीर कमजोर है। डॉक्टर, आपके पास कोई उपाय है? महिला की यह बीमारी 7 भाग दिल में है और 3 भाग किडनी में। इस दिल की बीमारी का इलाज दिल से ही होना चाहिए। अगर दिल का बोझ नहीं हटता तो चाहे कितनी भी अच्छी दवा हो, वो व्यर्थ ही रहेगी। डॉक्टर, आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास कितने दिन बचे हैं? यह डॉक्टर, मैं सहन कर सकती हूँ। 2 साल। 2 साल। 2 साल। बस 2 साल उसे जन्म देने के लिए काफी हैं। मैं अभी निंगडू लौटी हूँ और सुना कि फू वांगयुए वास्तव में ये जिनशिंग के साथ भाग गई है। हाँ। जल्द ही बताओ। वह कैसे खुशी खुशी पीछे हट गया? मैंने बस उससे कहा कि मैं किनचेन के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वह सहन नहीं कर पाया और एक बेघर कुत्ते की तरह भाग गया। सच में गर्भवती है? हाँ, झूठ। इस तरह की रिपोर्ट जो पैसे से खरीदी जा सकती है, उस मूर्ख के लिए काफी है।
बस अब वह नहीं जानता कि अकेला कहाँ छिपकर रो रहा होगा। सबसे अच्छा तो यह हो कि माँ और बच्चा दोनों मर जाए, तभी मेरे दिल की नफरत शांत होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम? हाँ, तो क्या हुआ? परिवार की प्रतिष्ठा की बात करो, शिक्षा की बात करो, सुंदरता की बात करो। मैं किस मामले में उससे कम हूँ? वह तुम्हें क्यों पा सकता है और मैं नहीं? फू किंगजुआन, मैं ही तुम्हारी वास्तविक मंगेतर हूँ। मैंने कहा था, हमारी सगाई टूट चुकी है। फू किंगजुआन, तुम्हारी हिम्मत? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, तो यह पूरी रोंग फैमिली की सेना से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं कि अभी से रोंग परिवार के साथ मेरी सगाई टूट गई है। फू किंगजुआन, तुम पागल हो गए हो। एक औरत के लिए तुमने हाथ आए फायदे को भी ठुकरा दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ शुन, इसे यहां से बाहर निकाल ले जाओ। मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। चलिए मिस लॉन। मुझे छोड़ो। फू जिंगचुआन, फू वांग युए की तो जान बड़ी मजबूत है, गिरकर भी नहीं मरा। तुम कह रहे हो वो वूजिंग तुम्हारा आदमी है? हाँ, फू वांग युए मरने के ही काबिल था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आदमी छीनने की? लेकिन तुम हो जो सबसे ज्यादा मरने के काबिल हो। तुम्हारी मेरे साथ सगाई तय थी, फिर भी तुम्हें अपनी बहन के लिए वैसे गंदे ख्याल आते हैं। तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। ले जाओ। गवर्नर, सब निपटा दिया गया है। मिस रोम को वापस डोंगचेंग भेज दिया गया है। यूअर कहाँ है? क्या हाल में कोई खबर मिली है? यंग मिस वो। उसे क्या हुआ? नहीं हो सकता। क्या ये कियान ने कहा नहीं था कि वो उसे ठीक कर सकता है? वो तो एक नाकारा है। झूठ है। जरूर झूठ है। वो मेरे काबू से पूरी तरह निकल जाना चाहता है। गवर्नर, मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं होता। आप स्वयं बरतें। खोजो, अच्छी तरह से खोजो। ठीक है, मैं खोजता हूँ। नहीं, मैं खुद खोजूंगा। जिंदा हो तो सामने आए, मरा हो तो लाश दिखे। यूएर, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? सब मेरी गलती है। तुम मेरा इंतजार करो, ठीक है? क्यों ये? मत मरो। नहीं। आह, क्या तुमने एक लड़की को देखा है? पता नहीं। क्या हुआ? मैंने उसे देख लिया। मैं उसे अपनी बदहाल हालत में नहीं देखना चाहती। अगर मरना भी पड़े तो खूबसूरत दिखते हुए मरना चाहती हूँ।
क्या तुम सच में उससे नहीं मिलने जा रही हो? तुम दोनों के बीच बहुत सारे गलतफहमियां हैं, दूरियां बहुत ज्यादा हैं। एक ना एक दिन सब साफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से कभी कभी प्यार बस एक मुलाकात होता है। कभी कभी तुम सही इंसान से मिलते हो, लेकिन गलत वक्त पर। उसकी और रोंगजू की सगाई टूट चुकी है और उसने खुद उसे जेल भिजवा दिया। उसके पास रोंगजू नहीं है तो मिस वांग, मिस झांग, मिस ली होंगी। फू परिवार को एक सम्मानित गृहिणी चाहिए और मैं वो नहीं हूं। मेरे पेट में ये बच्चा उसकी जिंदगी का एक दाग बन गया है जो हमेशा छुपा रहेगा। सब मेरी गलती है। ये सब बातें क्यों छेड़ी? अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? कितनी खुशबू आ रही है। यूए, तुम जिंदा हो। मुझे पता था तुम जिंदा हो। दू जुआन, कृपया अपनी शालीनता बनाए रखें। मैंने तुम्हारी खबर शोक सूचना में देखी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे पता था तुम जरूर जिंदा होगी। पहले सब मेरी गलती थी। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? फू किंगचुन, हमारी मुलाकात ही एक गलती थी। अब इस गलती पर एक पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है। तुम कई दिनों से घर पर ही हो, चलो बाहर निकलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो एक बार फिर बात करते हैं। डू जुआन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमें आपको खास तौर पर सूचित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं और जिनशिंग ने शादी करने का फैसला किया है। यह कब हुआ? शादी अगले महीने है। शादी हांगजो में होगी। अगर डू जुन को उस समय फुर्सत हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि मैं और वांग यूए आपकी दुआएं पाने की बहुत उम्मीद करते हैं। ऐसे झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकते। उसे मेरे यहाँ काफी निराशा मिल चुकी है। वह एक दिन चला ही जाएगा। लेकिन तुम बस उसे सही सलामत जन्म दे दो, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी। यह क्या हो रहा है? हैन, वे कहते हैं कि हांगझो में एक रिवाज है, यानी ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर बच्चे माँ के हाथ से सिले बाघ के कपड़े पहनते हैं। देखो, कहते हैं इससे आशीर्वाद मिलता है, जीवन भर सुरक्षित रहने का, बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। सुंदर है। हालांकि मुझे नहीं पता मैं उसके साथ कितने दिन रह पाऊंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब मैं न रहूं तब भी वह सुरक्षित और स्वस्थ रहे, जीवन भर निश्चिंत रहे। वांग युआन, तुम जरूर उसे बड़ा होते देखोगे।
जिंग जोंग, मुझे दिलासा मत दो। मेरी अपनी सेहत, मैं जानती हूँ। ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब बताओ ना। वह 20 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। यह तो नामुमकिन है। वह स्पेशल दवा तुमने उसे नहीं दी। दवा तो बस कुछ देर का आराम देती है। जन्मजात दिल की बीमारी, इसका इलाज मुश्किल है। और फिर उसकी मानसिक पीड़ा का इलाज और भी कठिन है। बहुत गहराई तक जम गई है। शायद देवता भी इसके आगे बेबस हों। मैंने ही उसे बर्बाद किया है। वह मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूं। उसके दिल में अभी भी तुम हो। दिल की बीमारी का इलाज भी दिल से ही होता है। तुम ही उसकी दवा हो। मेरी तरफ से उसे दे देना। ठीक है। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है। जला दो इसे। उसने तुम्हें मध्यशरद ऋतु की रात मिलने के लिए बुलाया है। एक बार मिल लो। मुझे लगता है मेरे और उसके बीच अब मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वांग यू, अब गुस्सा छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की सुनो। सच में अब कोई जरूरत नहीं है। श्यूर, तुम वापस आ गए। चलो। चलो मेरे घर चलते हैं। तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए। यूर, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वह मेरा है? उस रात मैं बहुत ज्यादा पी गया था। मैंने तुम्हें तू जुन समझ लिया था। मुझे लगता है तुम सच में बहुत कल्पनाशील हो। बस तुम्हारी सारी अटकलें गलत हैं। अगर यह बच्चा मेरा नहीं भी है तो भी मैं उसे अपना मान सकता हूं। मैं क्या हम नहीं। फू किंगचुन, तुमने मुझे धोखा दिया।
फू किंग जुआन। वांग यू, फू किंग जुआन, जरा जल्दी उठो। फू किंग जुआन, तुम नहीं मर सकते। फू किंग जुआन, वांग यू, शांत हो जाओ। मैं तुमसे इतनी नफरत करता था। वांग यू, तुम ऐसे क्यों हो गए? मैं इतना दुखी हूँ। शांत हो जाओ। वांग यू, तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर जरूर उसे बचा लेंगे। फू किंग जुआन, तुम। वांग यू, वांग यू, वांग यू, डॉक्टर, ये कमांडर की जान बच गई है। क्या सच में? तो ठीक है, शुक्रिया। वांग यू, तुमने सुना ना? फू किंगचुआन नहीं मरा। तुम भी अच्छी तरह सो जाओ और फिर उठ जाना, ठीक है ना? किंग जुआन, माफ करना, तुम्हें परेशान किया। जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? तुम मुझसे वादा करो। क्या तुम यहां थोड़ी देर मेरे साथ रह सकते हो? मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और हमारा बच्चा भी। बच्चा? मैं पहले डरती थी कि तुम हमें छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुमने हमेशा क्यों नहीं माना? शायद मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसी बातें मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले मैं बहुत कायर थी, जिसकी वजह से तुमने इतना दुख झेला। माफ करना। क्या हमारे बीच अभी भी वक्त है? है, सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर, ये मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। मैं बेईजिंग वापस जा रहा हूं। ठीक है, सफर मुबारक हो। मैं तुम्हारा सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूं, हमेशा मेरी देखभाल करने के लिए। मैं अभी तुम मत आना। मुझे डर है कि तुम्हें देखते ही तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बस ऐसे ही चले जाओ। मोचिजुकी, तुम्हारे आने वाले जीवन की हमेशा शांति, सुख, समृद्धि, बेफिक्र। नींदती। फूशू। यू ए, तुम आखिरकार वापस आ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। युवती, इस बार नहीं जा रही हो ना? फूशू, इस बार फिर कभी नहीं जाऊंगी। किंग जुआन, मुझे चीनी गोलगप्पे खाने हैं। चख कर देखो, मीठे हैं कि नहीं। कितने मीठे हैं। माँ,
बेटा, तुम्हें चीनी गोलगप्पे खाने हैं? आओ, माँ तुम्हें गले लगाएगी।